Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories, near Old Auto Office, महबूबनगर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मुखीत। आप देख रहे हैं मंडी न्यूज़। यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के साबिका चेयरमैन वसीम रजवी ने कुरान करीम की 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने पर ज़िला महबूबनगर मुस्तकिल में सुन्नी बोर्ड मशाइख उलमा ने एक सहाफ़ियती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया। इस सहाफ़ियती कॉन्फ्रेंस में हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल साहब कामिल हदीस जामिया निज़ामिया व इमाम जामिया मस्जिद, असदुल उलमा मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब, मुफ्ती अब्दुल मुतल्लिब साहब, मुफ्ती मोहम्मद फ़ैज़ साहब, मोहम्मद गौस सदर क़ाज़ी महबूबनगर ने शिरकत की। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल साहब कामिल हदीस जामिया निज़ामिया व इमाम जामिया मस्जिद अपनी मुखातिबत में वसीम रज़वी की सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है और इसकी हिफाजत खुद अल्लाह ने अपनी ज़िम्मे ली रखी है। तो वसीम रज़वी का ये कहना है कि कुरान में तहरीफ का किया गया है सरासर झूठ और बेइल्मी का नतीजा है। इस मौके पर दीगर उलमा ने भी वसीम रज़वी को इस्लामी दुश्मन करार देते हुए अदालत से मुतालिबा किया कि वसीम रज़वी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आए दिन जो है ना इस्लाम दुश्मन ताकतें और मुल्क दुश्मन ताकतें इस्लाम पर रकीक हमले करते हुए नज़र आ रही हैं। किसी न किसी उन्वान से, किसी न किसी हवाले से इस्लाम की और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, औलिया इकराम की जो है ना तौहीन और गुस्ताखी की जाती है। कभी कार्टून के ज़रिए से, कभी अल्फाज के ज़रिए से, किसी न किसी तरीक़े से इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम पर हमला आवर हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी जो है ना वसीम रज़वी का कहना कि क़ुरान करीम की जो है ना 26 आयतें ऐसी हैं जिनसे दहशत पैदा होती है और फितना फसाद पैदा होता है, लिहाजा क़ुरान करीम से उन 26 आयतों का जो है ना को हज़फ कर दिया जाए और उनको रिमूव कर दिया जाए। वसीम रज़वी का ये जो दावा है ये जिहालत, लाइल्मी पर मबनी है और हम इसकी सख्त से सख्त अंदाज़ में जो है ना मज़म्मत करते हैं कि वसीम रज़वी ने ना क़ुरान को पढ़ा, ना समझा, न इस्लाम की तालीमात से उसको वाक़िफ़ियत हासिल है। वसीम रज़वी ने दलील के तौर पर एक बेबुनियाद बात कही है जिसका ना तारीख़ में सबूत मिलता है, ना कोई अक़लमंद आदमी उसको तस्लीम कर सकता है। उसने ये कहा कि सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सय्यदुना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन हज़रात ने अपने दौर ख़िलाफ़त में क़ुरान में अल्लाह के नाम से दीगर जो है ना अपनी तरफ से आयतों को ऐड किया है, जबकि जो है ना उसकी ये बात ख़ुद क़ुरान की दीगर आयतों के ख़िलाफ़ है। क्योंकि क़ुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही क़ुरान को नाजिल करने वाले हैं और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी हम ही लेते हैं। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो जो है ना क़ुरान जैसी एक सूरत बनाकर पेश करो। तो लिहाजा ये दावा आज से 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरान करीम में ये चैलेंज किया कि एक क़ुरान जैसी एक सूरत बनाकर पेश की जाए, लेकिन आज तक कोई पेश नहीं कर सका। इन दोनों आयतों के पेश नज़र अगर हम गौर करें तो क़ुरान का मुहाफ़िज़ अल्लाह है और मखलूक़ में ये सकत और ताकत नहीं है कि वो क़ुरान जैसा कलाम बनाकर पेश कर सके। तो लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ ये ऐड करने की जो निस्बत है वो क़ुरान करीम की इन दोनों आयतों की रोशनी में बातिल और बेबुनियाद है। अब रहा जहाँ तक दहशत गर्दी को इस्लाम से जोड़ा जा रहा है, तो दहशत गर्दों का कोई मसलक नहीं होता, दहशत गर्दों का कोई ईमान, कोई मज़हब नहीं होता। अगर वाकई इस्लाम में दहशत गर्द हैं तो हमारा इस्लाम दहशत गर्दी सिखाता है, तो दहशत गर्द सिर्फ़ इस्लाम में मौजूद नहीं है बल्कि दुनिया के हर मज़हब में दहशत गर्द मौजूद हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि दुनिया की दीगर किताबों में भी दहशत गर्दी की तालीम है, जबकि यह ख़िलाफ़ हकीकत है। कोई मज़हब दहशत गर्दी की तालीम नहीं देता। तो लिहाजा दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, उसको किसी मज़हब से जोड़ना ये जिहालत और ये तंग ज़हनी है। और दूसरी बात, मदरसों से दहशत गर्दी की तालीम मिलती है और उलमा दहशत गर्दों की तालीम देते हैं, ये बात भी बेबुनियाद है। क्योंकि हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी में रेशमी रुमाल के तहरीक के हवाले से जो तहरीक उठी थी
وہ علماء ہی کی تحریک تھی، اور یہی مدرسے میں پڑھنے والے، اسی قرآن کی پڑھنے والے جس میں 26 آیتوں کے حذف کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہی پڑھنے والوں نے جد و جہد آزادی میں اپنی قربانی پیش کی، اور ملک کی آزادی اور سالمیت کے لیے انگریزوں سے جہاد کا فتویٰ دیا۔ بلکہ دلچسپ بات تو یہ ہے، اس ملک کے پہلے وزیر اعظم مولانا ابوالکلام آزاد، جو ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے، وہ بھی خود ایک مفسر قرآن تھے اور مجاہد آزادی تھے، لہذا انہوں نے یہ 26 آیتوں کو حذف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، جبکہ آزاد ہندوستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، نیب رکھی جا رہی تھی، تو انہوں نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی۔ تو آج کل پھر یہ طوطوں کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ جو ہے نا قرآن کی آیتوں کو 26 آیتوں کو حذف کیا جائے؟ میں طوطے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ طوطا خود سے کچھ نہیں بولتا، بلکہ جو بلوایا جاتا ہے وہ بولتا ہے۔ تو یہ وسیم رضوی یہ خود سے نہیں بول رہا ہے، بلکہ یہ دشمنان اسلام اور دشمنان ملک کی بچھائی ہوئی بساط کا یہ ایک مہرہ ہے، اور ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ امید اور گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں عدالت عظمیٰ سے کہ اس کے کیس کو کالعدم قرار دیا جائے اور اس کے کیس کو خارج از بحث کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم رضوی جو وسیم رضوی نے جو ریٹ داخل کیا ہے سپریم کورٹ میں، وہ بالکل غلط ہے، قانوناً بھی غلط ہے، دنیائی قانون کے حساب سے بھی غلط ہے، شرعی قانون کے حساب سے بھی غلط ہے۔ اس ریٹ کے نہ قانون مانتا ہے، نہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ چاہے تو امپلیمنٹ بھی نہیں ہوگا، ریٹ جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اور یہ 26 آیتیں حفظ کرنا بالکل غلط ہے۔ قرآن کا ایک حرف بھی مٹانے والا خود ہی مٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے احکام خود قرآن مجید فرقان الحمید میں ہے کہ ایک آیت، ایک حروف بھی اس کی ایک آیت بنا نہیں سکتا کوئی، اور نہ بن سکتی ہے۔ اس کا محافظ اللہ ہے، اس کے تحفظ کرنے والا اللہ ہے۔ ہم جو ہے اس کے ریٹ کا جواب بھی دیں گے سپریم کورٹ میں انشاءاللہ۔ احتجاجی بہت بڑا جلسہ کریں گے اس کے تعلق میں شہر محبوب نگر میں، سنی علماء مشائخ بورڈ کے تحت مشائخ علماء سب مل کے ایک ہو کے ایسا جلسہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ اس کو قبول کرے۔ اور اس میں ایس پی شہر محبوب نگر کے ایس پی میڈم سے بھی نمائندگی کریں گے، اور ان کو گرفتاری کے لیے درخواست بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جو ہے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہم تمام کو ایک اور نیک کریں، اور سارے عالم میں اسی طرح سے احتجاج ہو کر ایسے اسلام کے دشمنوں کو مولا ناکام کر دے، کچل دے۔ آمین یا رب العالمین۔